हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है बहुत बढ़िया से आप लोग का दिवाली आएगा पूरा जोश के साथ। ये तो हालांकि 6 दिन त्योहार का ही सीजन है, छठ पूजा आने वाला है सामने में। तो आई होप कि दिवाली बहुत मस्त मनाए होंगे। यहाँ भी बहुत अच्छा दिवाली मनाए हैं। आप लोग इसी चैनल पे देख सकते हैं हम लोग दिवाली का सेलिब्रेशन कैसा रहा। एक बच्चा पटाखा फोड़ रहा था, उसको भी यूट्यूब पे डाले तो यूट्यूब जो है उस वीडियो को रिमूव भी कर दिया, एकदम बड़ा सा धमकी भी दिया तुम्हारा पैसा काम के चैनल आपका बंद कर देंगे। तो आज कुछ लर्निंग मिला, बच्चे का कंटेंट जो भी हो, मतलब जो उसको क्षति पहुंचा दे, ये नहीं डालना है यूट्यूब पे। आप लोग भी अगर ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा वीडियो नहीं डालिएगा जिससे किसी बच्चे को क्षति हो। क्या था, एक छोटा बच्चा था, मतलब 1-2 में पढ़ता था, उसका सर हम अनार जलाएंगे, दिए जलाया तो यूट्यूब को अच्छा नहीं लगा कि भैया बच्चा होगा आप अनार जलवा रहे हैं। बात हमको बढ़िया नहीं लगा था एकदम। हालांकि वीडियो वायरल हो गया था, 2000 मतलब तुरंत व्यू चला गया। यूट्यूब बड़का मेल लेके भेजा, देखिए वायलेशन है, हम वीडियो तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वीडियो मतलब वहां से रिमूव कर दिया। देन में कहा कि अब दोबारा होगा चैनल बंद कर लेंगे, तो तुरंत हम लोग वीडियो हम भी डिलीट मार दिए। कोई इशू बात नहीं है, तो बहुत कुछ लर्निंग को मिलता है। तो जैसा कि हम लोग का श्वसन चैप्टर चल रहा था, हम लोग श्वसन का 2 पढ़ लिए थे। एक तो पहला भाग देखे थे श्वसन क्या है, दूसरा भाग देखे थे हमारा श्वसन 2 प्रकार होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और वायवीय श्वसन क्या होता है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। तो क्या होता है, ग्लूकोज से इथेनॉल बनता है, शराब बनता है। वायवीय श्वसन में बच्चों क्या होता है, तो वायवीय श्वसन में हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब कोशिका के अंदर, इसलिए उसको कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज हमारा CO2 बनता है, जल बनता है, बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। एक फटाक सा क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 1 ATP बराबर कितना मोल, फटाफट आंसर दीजिए। 1 ATP बराबर कितना मोल, फटाक से आंसर दीजिए। 30.5 किलो जूल। वेरी गुड जवाब, 30.5 किलो जूल या 30.6 किलो जूल, कोई दिक्कत नहीं, 30.5 या 6 रहता है। तो दोस्तों हम लोग वायवीय पढ़ लिए थे। श्वसन चैप्टर 1 से 2 दिन में खत्म होगा, क्लास सब ऑफ है, बिल्कुल हम फ्री हैं। आप लोगों के लिए ऑनलाइन में पूरा कंटेंट जाएगा, मजे से पढ़ना है। 6 दिन बचा, 6 दिन आपका ध्यान रहेगा, बिहार टॉपर बढ़िएगा नहीं बढ़िएगा, कोई भी स्टेट टॉपर बढ़िएगा नहीं, या फिर नॉलेज बहुत आपको मिलने वाला है। फुल एनर्जी के साथ है। क्लास को 1 तो दिन में से ऑफलाइन लेना नहीं है, तो थकेंगे नहीं तो पूरा एनर्जी के साथ कंटेंट डिलीवर होगा। तो बच्चों समय को बर्बाद किए बगैर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, पौधों में श्वसन पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम हो जाएगा। हम लोग का आज का टॉपिक है बच्चों, पौधों में श्वसन। ये क्या सर जी, श्वसन तो मनुष्य न लेता है, पेड़ पौधा कैसे श्वसन लेता है, पेड़ पौधा के पास तो नाक नहीं होता, फिर पेड़ पौधा कैसे श्वसन लेता है। जी हाँ बच्चों, वही तो हम लोग जानेंगे। हम आपको बता दें, श्वसन हमारा बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैव प्रकरण का हिस्सा। मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए श्वसन तो भैया आवश्यक है। श्वसन आवश्यक है, इसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। बायोलॉजी में क्या है, जो भी लिविंग थिंग के लिए जरूरी है वही हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तो जैव प्रकरण का हिस्सा है श्वसन, कि भैया जिंदा रहने के लिए श्वसन करना अनिवार्य है। अगर आप श्वसन नहीं करेगा मर जाइएगा। सभी लिविंग थिंग, जी हाँ सभी लिविंग थिंग, हम लोग तो करवे करते हैं, सब आदमी जानते हैं। जानवर भी करता है, जी सर, जानवर को भी देखते हैं, गाय सुता रहता है, उसका पेट फूलता है। लेकिन पेड़ पौधा कैसे, कल आप सोचे पेड़ पौधा श्वसन कैसे लेता है। अपने अंदर ये सवाल अगर बड़े क्यूरियोसिटी जगाई है, कोई चीज यार पेड़ पौधा लिविंग थिंग्स है जानते हैं, लेकिन पेड़ पौधा श्वसन कैसे लेता है। हम लोग तो मल मूत्र त्याग कर दे, लेकिन पेड़ पौधा कैसे त्याग कर अपना अवशिष्ट पदार्थ। हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे उत्सर्जन, अगला चैप्टर नहीं, अगला परिवहन है, उसके बाद उत्सर्जन है। वो भी जैव प्रकरण का हिस्सा है, तो मतलब करता होगा, जी हाँ करता है। आज हम लोग देखेंगे पेड़ पौधा का श्वसन कैसे होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं श्वसन मतलब क्या होता है, वैसा प्रोसेस जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो। जाहिर सी बात है, पेड़ पौधा को भी जरूरी चाहिए, ऊर्जा ग्रो करता है, वृद्धि करता है, मोटाता है, तो उसको भी ऊर्जा चाहिए। जी हाँ, भोजन बनाता है बिल्कुल। पर स्वपोषी हमारा है लिविंग थिंग, पेड़ पौधा खुद से अपना भोजन बनाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भोजन बनाया तो पचाता भी होगा, बिल्कुल पचाता होगा। पचाने में ही तो ऑक्सीजन का रोल है दोस्तों, यही इंपोर्टेंट थिंग। हम लोग भी क्या करते हैं, भोजन पचा, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन को ही तो ऊर्जा में कन्वर्ट O2 करता है ना। पेड़ पौधा में भी O2 की बहुत आवश्यकता है। अब देखेंगे O2 पेड़ पौधा ग्रहण कैसे करता है। दोस्तों अगर आपको याद होगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या था,
CO2 प्लस H2O कन्वर्ट होता था हमारा C6H12O6 प्लस O2। बोले तो 6 12 6 हो गया, नहीं 6 ही होगा, 6 हो गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 6। हाँ, ये हमारे दोस्तों के प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। अगर इस अभिक्रिया को आप गौर करिएगा, यहाँ O2 बन रहा है, O2 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कब? लेकिन कब बनेगा? जब प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब सनलाइट के प्रेजेंट में, बोले तो दिन में। लेकिन रात में क्या होगा दोस्तों? रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ये हमारा O2 नहीं बनेगा। जब रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो O2 हमारा बनेगा? नहीं बनेगा। रात में नहीं बनेगा तो उसको चाहिए ना ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, श्वसन के लिए। तो रात में पेड़ पौधा क्या करता है? रात में पेड़ पौधा O2 को एब्जॉर्ब करता है, मतलब O2 ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। रात में उल्टा छोड़ता है CO2। अब देखिए दिन में क्या होता है? दिन में तो O2 हमारा खुद मुक्त करता है, इस O2 को पहले खुद श्वसन में कंज्यूम कर लेता है, जो एक्स्ट्रा बचता है वो हम लोग के लिए छोड़ देता है वातावरण में, समझे? जो भी ऑक्सीजन बढ़ा, बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, तो वो अपना O2 जितना ऑक्सीजन में चाहिए, अब मान लीजिए हम लोग अंदर ऑक्सीजन बनाएंगे, पहले बाहर बेचेंगे, पहले खुद खा लेंगे ना। जैसे हम लोग घर में कोई चीज मान लीजिए बनाते हैं या कुछ करते हैं, पहले अपना पेट, जैसे मान लीजिए किसान है, अनाज उग जाता, पहले खुद के लिए स्टॉक कर रख लेता है 1 साल, फिर उसको बाहर बेचता है। वही चीज पेड़ पौधा दिन में O2 पहले अपने कंज्यूम कर लेता है, और हमारा जो है जो बचता है O2 छोड़ देता है, और दिन में उसको और CO2 जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये CO2 ग्रहण करता है। दिन में CO2 ग्रहण करता है किस लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ना कि श्वसन के लिए। जो श्वसन में CO2 छोड़ता है उसको कंज्यूम करता ही करता है, लेकिन अधिक क्वांटिटी में और CO2 चाहिए, तो अधिक क्वांटिटी चाहिए तो वातावरण में ग्रहण करता है। आदमी हम लोग उल्टा करते हैं, दिन में श्वसन में CO2 लेता है, रात में O2 लेता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दिन में भी श्वसन में O2 ही लेता है, क्योंकि O2 उसके पास ऑलरेडी है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, इसलिए O2 ग्रहण नहीं करता बाहर से, CO2 छोड़ता ही है, लेकिन CO2 प्रकाश संश्लेषण में कंज्यूम हो जाता, प्रकाश संश्लेषण में कंज्यूम हो जाता और उसको और CO2 चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो बाहर से ग्रहण करता। बात समझ गए? इस संदर्भ में कुछ ऐसा पेड़ भी है जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है, चाहे कुछ चीज अपना स्टोर करता है, रात में प्रकाश ग्रहण करता है और O2 बहुत अधिक मात्रा में बनता है, तो रात में भी वो O2 रिलीज करता है। आप लोग को पता होगा, पहले हम इंट्रोडक्शन में बता दिए, नीम, तुलसी, पीपल और कौन? नीम, तुलसी, पीपल, एलोवेरा, ये 4 ठो है पौधा जो हम लोग का ऑक्सीजन मतलब एनी टाइम रिलीज करता है। समझ गए दोस्तों? अब तो मुद्दा के बाद समझ गए सर, हाँ O2 क्यों जरूरी है, CO2 क्यों जरूरी है, दिन में CO2 क्यों छोड़ता है, O2 क्यों छोड़ता है, CO2 लेता है, रात में O2 लेता है, CO2 क्यों छोड़ता है। मजे की बात जानते हैं, आपको एक बार और बताया होंगे श्वसन चैप्टर में, CO2 ही हमारा भूत रहता था। रात में मम्मी अगर घर जाइए, गाँव घोड़ में रह रहे हैं, रात में पेड़ के पास जाइएगा, मम्मी दादी सब कहेगा पेड़ के पास मत जाओ, पेड़ के पास भूत रहता है। भूत हमारा कौन रहता है? CO2 रहता है। मान लीजिए रात में CO2 छोड़ता है तो CO2 भारी गैस होता है, वो पेड़ के आसपास जमा रहता है, जब हो जाता है, ऑक्सीजन का वहाँ अभाव हो जाता, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो हम लोग को बेचैनी मतलब बेहोशी आ जाता है, तो लोग कहते हैं भूत रहता है। तो भूत हमारा कौन रहता है? CO2 रहता है। भूत हमारा कौन रहता है? पेड़ के पास CO2 रहता है। समझ गए दोस्तों? अब हम जानते हैं, इतना समझ गए सर, हाँ दिन में CO2 क्यों लेता है? प्रकाश ग्रहण करता है। O2 क्यों छोड़ता है? खुद पहले श्वसन लेता, फिर बचता और छोड़ता। रात में अपोजिट क्यों होता है? समझ गया। लेकिन सर कैसे लेता है? मुद्दा बात ये, हम लोग श्वसन पढ़ रहे हैं, कैसे? साइंस का स्टूडेंट होने का मतलब है, हम भी साइंस का स्टूडेंट है, आप भी है, हम भी बायोलॉजी टीचर नहीं है, बायोलॉजी का स्टूडेंट, हम भी सीख रहे हैं, आपको बता रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं। तो समझ जाने का कैसे, आखिर सांस लेता है कैसे? अब देखिए दोस्तों, जैसा हम लोग सब जानते हैं, हम लोग के पास उन्नत किस्म का एक श्वसन तंत्र विकसित है, लेकिन पेड़ पौधा हमेशा श्वसन तंत्र बिल्कुल नहीं विकसित है। पेड़ पौधा हमेशा श्वसन तंत्र बिल्कुल नहीं विकसित है। पेड़ पौधा जो श्वसन लेता है वो हमारा लेता है गैस विसरण के द्वारा। पेड़ पौधा जो श्वसन लेता है किसके द्वारा लेता है? विसरण के द्वारा श्वसन लेता है। पेड़ पौधा विसरण के द्वारा श्वसन, डिफ्यूजन। पेड़ पौधा विसरण के द्वारा श्वसन। विसरण क्या होता है? दिवाली क्या होगा, व्हाइट पेंट में कोई कलर मिलाए हैं
व्हाइट पेंट में कोई कलर डालता है पूरा तुरंत फैल जाता है ना, वैसा कलर बन जाता है, वही मिश्रण है। तो मिश्रण के द्वारा मतलब अगर कोई चीज का कमी अंदर है, बाहर अवेलेबल है, अगर तो हमारा त्वचा परमिएबल है, अगर आदान प्रदान से कर सकता है तो मिश्रण द्वारा अंदर चला जाता है। तो पेड़ पौधा जो है शोषण को मिश्रण द्वारा ही करता है। पेड़ पौधा को उसके बाद तो सभी अंग शोषण करता है। सभी अंग बोले तो पत्ती भी करता है, जी हाँ दोस्तों, पत्ती में हमारा होता है बातरंध्र, बातरंध्र या इसको एस्टोमाटा भी कहते हैं, एस्टोमाटा भी कहते हैं। बातरंध्र एस्टोमाटा द्वारा पत्ती शोषण करता है, तना या इसको सीधे रंध्र भी बोलते हैं, रंध्र एस्टोमाटा, तना। तना में दोस्तों हमारा बातरंध्र होता है, बातरंध्र। जब तना बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है दोस्तों, देखते हुइएगा तो तना तना बीच में गैप हो जाता है, उसी को बातरंध्र कहते हैं। बातरंध्र द्वारा CO2 और O2 का आदान प्रदान करता है, शोषण करता है, विसरण के द्वारा शोषण करता है। ठीक है दोस्तों, विसरण के द्वारा करता है। उसके बाद इसका जड़ भी होता है दोस्तों, जड़ भी शोषण करता है मूल रोन के द्वारा, मूल रोन। जड़ किसके द्वारा शोषण करता है? मूल रोन। मूल रोन क्या है दोस्तों? आपके लिए हम एक पौधा लाए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए पौधा देखिएगा गौर से। यहाँ हेयर टैप, ये जो हमारा ये जड़ तो पहले अंदर जाता है, इसके बाद में यहाँ देखिए ज्यादा टूट गया, उतना मतलब कि पौधा नहीं है। ये जो दिख रहा है बाल की तरह, इसी को बोलते हैं मूल रोम। इसी क्या बोलते हैं? मूल रोम। इसके द्वारा क्या करता है पौधा? आदान प्रदान गैस का करता है। मिट्टी में जो भी हमारा ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उससे वो सांस लेता है और CO2 नहीं छोड़ता है। जड़ में इसके द्वारा करता है मूल रोम। अभी तो हमारे दोस्तों हो गया इतना छोटा पौधा। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर जी पीपल का पेड़ हजारों साल जिंदा रहता है, उसमें इतना पतला पतला मूल रोम कहाँ होगा? बिल्कुल सही सोचे बच्चों। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, जो पेड़ बहुत पुराना होता है, बहुत विशाल होता है, उसमें मूल रोम नहीं पाया जाता। तो उसमें तना की तरह ही उसका जड़ में बातरंध्र पाया जाता है। तना की तरह उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? बातरंध्र पाया जाता है। तना के द्वारा उसमें क्या पाया जाता है? बातरंध्र पाया जाता है। इस बातरंध्र के द्वारा वो सांस लेता है। अब एक और आप लोग इवेंट देखे होइएगा, जब अगर कोई आम का पेड़ है, बरगद पीपल का पेड़ है, अगर बाढ़ आया, अगर अधिक दिन तक या बारिश का मौसम है, अगर अधिक दिन तक उसके अंदर पानी जमा रहता है तो पेड़ सूख जाता है दोस्तों। यहाँ भी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। अब हमारा बातरंध्र के द्वारा मिट्टी में जो ऑक्सीजन है उससे सांस लेता है कौन? पेड़ पौधा। सही बात है। अब बातरंध्र के द्वारा जब सांस लेता है मिट्टी में घुला हुआ, अब वहां पानी जमा हो गया, बातरंध्र सब में तो पानी घुस जाएगा। जो भी हमारे मिट्टी गैप में है तो उसमें पानी घुस जाएगा। जब पानी घुस जाएगा दोस्तों, पेड़ पौधा सांस नहीं ले पाता। पेड़ पौधा सांस नहीं ले पाता, पेड़ पौधा जड़ सांस नहीं ले पाता। जब सांस ले नहीं पाता, गैस का आदान प्रदान नहीं करता, दोस्तों हमारा पेड़ पौधा मुरझा जाता है। पेड़ पौधा पानी जमने समझ के क्यों मुरझा जाता है? क्योंकि उसके पेड़ के अंदर जो बातरंध्र रहता है या फिर मूल रोम रहता है, वो सांस लेने में उन लोगों को तकलीफ होता है, इसलिए अधिक जल जमाव के कारण पेड़ पौधा हमारा सूख जाता है। इसलिए पेड़ को अधिक पानी भी नहीं चाहिए। हाँ, इतना पानी दीजिए मिट्टी सूख, पानी गीला हो गया, बस ज्यादा पानी दीजिएगा पेड़ पौधा सूख जाएगा, फिर वो सांस ही नहीं ले पाता। समझ गए? बड़े बड़े पेड़ पौधा कैसे सूख जाता है? पानी जमा होने के कारण, क्योंकि उसके बातरंध्र मतलब उसका जड़ जो सांस नहीं ले पाता है। उसके बाद दोस्तों तना हमारा अंतरकोशिकीय स्थान भी होता है। जैसे पेड़ पौधा जैसे हमारा दो कोशिका के बीच जो स्थान होता है दोस्तों, अंतरकोशिकीय स्थान। तना में अंतरकोशिकीय स्थान के द्वारा भी सांस लेता है। अंतरकोशिकीय स्थान के द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान करता है। कौन? हमारा पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अंतरकोशिकीय स्थान के साथ है। अब देखिए दोस्तों, पेड़ पौधा किसके द्वारा सांस लेता है? पेड़ पौधा सांस लेता है विसरण के द्वारा। पेड़ पौधा विसरण के द्वारा। विसरण एक स्लो प्रोसेस है दोस्तों, विसरण एक स्लो प्रोसेस। अगर हम लोग विसरण के द्वारा सांस लेंगे ना, फेफड़ा से मुखा तक जाने में ऑक्सीजन को लग जाएगा लगभग 1 साल से ऊपर टाइम लगेगा। 325 दिन के आसपास, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उतना टाइम लगता है। अगर विसरण हम लोग चलेंगे पेड़ पौधा हुआ तक, बताइए हम लोग निपट जाएंगे इतना दिन। हर एक कोशिका के इंस्टेंट ऑक्सीजन का आवश्यकता है, इसलिए हम लोग में परिवहन होता है श्वसन गैस का। लेकिन पेड़ पौधा का एक और इसके पीछे रीजन है, इसका सभी अंग दोस्तों पर्यावरण से जुड़ा रहता है, वातावरण से एकदम ऑक्सीजन सांस में आराम से ले लेता है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों जब ये विसरण हो रहा है, इसमें सांस मतलब श्वसन हो रहा है, तो इसका श्वसन गति क्या होगा? बहुत धीमा होगा। हम लोग की अपेक्षा पेड़ पौधा श्वसन गति धीमा होता है। आपका बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पेड़ पौधा में श्वसन गति होता है हम लोग की अपेक्षा तो धीमी होती है दोस्तों। पेड़ पौधा में सभी अंग सांस लेते हैं, पत्ती, तना, जड़। पत्ती में बातरंध्र एस्टोमाटा के द्वारा, रंध्र के द्वारा, सॉरी। उसके बाद तना में लेता है बातरंध्र के द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थान द्वारा, जड़ में लेता है मूल रोम, और बातरंध्र के द्वारा जब वृक्ष हमारा पुराना हो जाता है दोस्तों।
पत्ते की सभी अंग सांस लेता है, पत्ते बहुत धीरे सांस लेता है मनुष्य की अपेक्षा। मनुष्य बहुत फास्ट गति से सांस लेता है, जैसे कि हम लोग एनी टाइम लेते हैं सांस। एक टाइम में 72 बार हम लोग का नहीं, एक मिनट में हम लोग जो 25 से 30 बार सांस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था पौधे में श्वसन। बस इतना ही टॉपिक इजी है, मतलब सिंपल याद रखना। पेड़ पौधा में तीनों सांस लेता है, किसके द्वारा सांस लेता है? विषम का रहता है। श्वसन मतलब क्या? गैसों का आदान प्रदान। बता ही दिए रात को क्या होता है, दिन में क्या होता है। पत्ती जड़ तना, इसमें है जो हमारा मनुष्य की अपेक्षा धीमी गति से सांस होता है, विषम द्वारा होता है, सभी अंग सांस लेते हैं। समझ गए दोस्तों? पेड़ पौधा कम ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, हम लोग को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता, अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग सिस्टम है, सोचने के लिए दिमाग भी साफ बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आई होप दोस्तों आपको पेड़ पौधा में श्वसन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा। काफी इंटरेस्टिंग चीज था, आई होप इसको एंजॉय किए हुएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतु में श्वसन। जंतु में पहले कुछ प्राणी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारा कॉकरोच हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक्रोस्टैटिस के बारे में पढ़ेंगे, मछली हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है दोस्तों, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, अपने बारे में जानने को मिलेगा। बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हमको बायोलॉजी पढ़ना एग्जाम है तभी पढ़ेंगे, ये अवेयरनेस भी लाता है हम लोगों को, हम लोग अपने बारे में जानते हैं दोस्तों। आगे का सफर बहुत अच्छे से मजेदार होने वाला। आई होप कि आप लोग चाहे बोर्ड दे रहे हो ना दे रहे हो, नॉलेज इंपोर्टेंट है दोस्तों। एजुकेटेड बनिएगा, मास्टर बनिएगा, मालिक बनिएगा, नौकर नहीं बनिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।